एक इनकी ये पहचान है और इनकी शिनाख्त क्या है? बस बिशप साहब अभी नहीं है, और कोई जल्दी से शिनाख्त क्या है इनकी? क्या ये बाप है? ये ईमानदार हैं, ओके। और क्या? क्रिश्चियन हैं, ठीक है। ये हस्बैंड हैं कि नहीं? बेटा भी हैं, किसी के भाई भी हैं। ये शिनाख्त है ना इनकी। खिदमत कर रहे हैं, इनका टाइटल है पास्टर है, खुदा के खादम हैं, और जमीन पर इनका नाम है, क्या नाम है जी? बस सब इधर खड़े हों, क्लियर वाज़े आप नजर हैं। क्या नाम है इनका? पास्टर जुल्फकार। अच्छा, इसके अलावा भी इनकी एक पहचान है, शिनाख्त है। अगर आपके थोड़ा सा ज़हन दढ़ाई, मैं आपको बताता हूं, थोड़ा सा मैं आपको क्यों देता हूं। ये जितनी शिनाख्त है, ये शोहर हैं, ये बाप हैं, ये बेटे हैं, ये भाई हैं, ये खादम हैं, ये इनकी पहचान जो है वो जमीन की हद तक है। इसके बाद आसमान की बादशाही में एक शिनाख्त है। और सवाल क्या था? मैं कौन हूं? जब आसमान की बादशाही में जाएंगे, ये ऐसे ही होंगे कि या थोड़े बदले होंगे? वहां पे इनका सिम कार्ड, इनकी आइडेंटिटी, इनकी शिनाख्त क्या होगी? यस, किसने कहा? ये खुदा का बेटा। प्रेज़ द लॉर्ड। ये इनकी एक शिनाख्त है वहां पर। प्रेज़ द लॉर्ड। इस बात के लिए ताली होनी चाहिए। वैसे वहां पर खुदा का खेमा होगा और उसके लोग उसके दरमियान होंगे। अच्छा, एक और खास शिनाख्त है जो नौजवान बेटे और बेटियां बैठी हैं, उनकी तवज्जो मैं दिलाना चाह रहा हूं, और वो आपकी भी शिनाख्त है। इंसान जो है वो तीन चीजों का मरकब है। थैंक यू पास्टर। रूह, बदन और जान। रूह, बदन और जान। आए एक हवाला जल्दी से पढ़ दें। इस्तिस्ना की किताब 6 बाब उसकी 5 आयत, अगर किसी को मिले तो जल्दी से पढ़िएगा पास्टर। तू अपने सारे दिल और अपनी सारी जान और अपनी सारी ताकत से खुदावंद अपने खुदा से मोहब्बत रख। कितनी चीजें लिखी हैं जी? तो अपने सारे और अपनी सारी ताकत और तीन चीजें हैं। नए हैदनामा में भी 3 चीजें हैं और बार बार इनका जिक्र है। रूह, बदन और जान। कितनी चीजें हैं जी? रूह, बदन और जान। इंसान जो है वो 3 चीजों का मरकब है, मजमुआ है, यानी 3 चीजों से मिलकर एक इंसान बना है। और ये फाउंडेशन है, बुनियाद है। गौर से सुनी, शायद कुछ बच्चों के लिए बात नहीं होगी। कितनी चीजों से इंसान बना है? कौन कौन सी हैं? रूह, जान, बदन, या रूह, बदन और जान। खुदा ने जब इंसान को तख्लीक किया तो पैदाइश की किताब में लिखा है कि खुदा ने कहा, आओ हम इंसान को अपनी शक्ल सूरत पर, अपनी शबीह पर और अपनी मानंद उसको बनाए। कहां लिखा है वैसे? ये पैदाइश 1 बाब 26-27 आयत में, अगर कोई पढ़ने में रहनुमाई करे जल्दी से। फिर उसने कहा, हम इंसान को अपनी सूरत पर अपनी शबीह की मानित बनाएं, और वो समुंदर की मछलियों और आसमान के परिंदों और चौपायों और तमाम ज़मीन और सब जानदारों पर जो ज़मीन पर रेंगते हैं इख्तियार रखे। और खुदा ने इंसान को अपनी सूरत पर पैदा किया, खुदा की सूरत पर उसको पैदा किया, नरो नारी उनको पैदा किया। आमीन। 2 दफ़ा लिखा है 26-27 आयत में। पहले कहा खुदा ने आओ हम बनाएं, फिर कहा, लिखा है कि फिर खुदा ने इंसान को
अपनी शक्ल और सूरत पर पैदा, नर और नारी पैदा। ऐसे तक मेरे नाल जना सारे। इंसान को खुदा ने अपनी शक्ल पर और अपनी सूरत पर पैदा। अगर मैं आपसे यह कहूं कि एक शख्स है, उसका नाम पास्टर यूसुफ नाज है, और वो हूबहू पास्टर जुल्फकार की तरह नजर आता है। फर्ज कर लें पास्टर यूसुफ नाज यहां नहीं है, पर पास्टर जुल्फकार साहब यहां हैं। मेरी बात समझ रहे हैं? तो आप कैसे अंदाजा लगाएंगे कि पास्टर यूसुफ नाज कैसे हैं? किसको देखेंगे? मेरे साथ हैं? जुल्फकार को देखेंगे ना? ये गल समझ आ रही? जब ये खुदा कह रहा है कि हम इंसान को अपनी शक्ल सूरत पर पैदा करें और फिर पैदा किया, लिखा है खुदा के कलाम में, फिर हमें देखना पड़ेगा कि फिर खुदा कैसा है। आप खुदा की छवि पर है ना? मेरे साथ हैं? अच्छा, यही मेन गल है, फिर आगे आसान हो जाएगा। खुदा ने इंसान को अपनी शक्ल सूरत पर पैदा, और यह बात सिर्फ बाइबल में लिखी है और कहीं किसी दुनिया के मजहब में नहीं लिखी। अपनी शक्ल सूरत पर, अपनी छवि पर उसको पैदा किया। इसके ऊपर मुख्तलिफ कमेंट्री और तफसीरें हैं। आइए एक और आयत जरा पढ़ लें, पैदाइश 2 बाब उसकी 7 आयत भी जरा पढ़ दीजिएगा। अच्छा, 2 बाब में इंसान कैसे बनाए जी? किससे बनाए जी? इधर बच्चे, पहले बाब में जो इंसान बनाए कैसा बनाए जी? इंसान खुदा की शक्लों, और दूसरे बाब में जिस इंसान का जिक्र है वो कैसे बना है? पहले बाब में खुदा ने इंसान की रूह को तख्लीक किया है, क्योंकि यूहन्ना की इंजील में लिखा है, आप मुझसे बाद में सवाल जरूर कीजिएगा अगर ना समझ आए। यूहन्ना की इंजील में लिखा है 4 बाब में कि खुदा क्या है? जो बाइबल पढ़ते हैं, खुदा रूह है और जरूर है कि उसके प्रस्ता रूह और सच्चाई से उसकी इबादत आए। कुछ लोगों को समझ आ रही? खुदा क्या है? खुदा क्या है? अब अगर खुदा ये कह रहा है कि इंसान को हम अपनी छवि पर पैदा करें, तो बहुत सारे लोग सोचते होंगे अच्छा फिर खुदा नर है कि नारी है? क्या खुदा औरत है कि मर्द है? नौजवान बच्चे मेरी बात समझ रहे हैं? ये सवाल है। अच्छा, फिर लोग सोचते हैं अच्छा फिर खुदा की दाढ़ी है कि नहीं? खुदा की मूंछें हैं? खुदा फिजिकल अपीयरेंस रखता है? यीशु मसीह ने खुदा को प्रेजेंट किया फिजिकल फॉर्म में, पर दरअसल बाइबल जिस तरीके से खुदा को प्रेजेंट करती है, कलाम में लिखा है कि खुदा जो है वो रूह है। अक्सर हम यही कहते हैं कि हाँ, जब ये शक्ल सूरत का जिक्र है तो खुदा के किरदार और खुदा की खूबियों का जिक्र है, इसमें कोई शक नहीं। पर यह बात अटल है कि खुदा रूह है, और यह भी बात अटल है कि इंसान 3 चीजों का मरकब है, रूह, बदन और जान। जदों असी आवाज की किताब पढ़ने हैं, बाइबल में लिखा है इंसान जब मर जाता है तो खाक में मिल जाती है और रूह वहां चली जाती है, यहां से आई थी। मेरी बात समझ रहे? थोड़े लोग समझ रहे हैं। जब इंसान को खुदा ने दूसरे बाब में मिट्टी से बनाया है, तो वो ये इंसान है जो आपको नजर आ रहा है, जो खाक है, जिसके मतलब खुदा ने पैदाइश की किताब में कहा कि ऐ इंसान तू खाक है और खाक में, जो खाक से बना था वो खाक में चला गया।
पर जो रूह से बना था, रूह वहां चली गई जहां से, मतलब पैदाइश में इंसान जो है वो बनता है और वाज की किताब में खुदा उसको फिर से जुदा जुदा कर देता है। अब सीक्रेट क्या है? असल इंसान ये नहीं है जो आपको नजर आ रहा है। असल इंसान जो है वो रूह है जो आसमान पर चलेगी। आमीन, आमीन। ये वो इंसान है जिसको यिर्मयाह के मतलब खुदा ने कहा, इससे पहले कि तू अपनी मां के बदन में आता मैं तुझे जानता हूं। कलाम में लिखे, और वो यिर्मयाह के बदन के मतलब नहीं बात कर रहा, ज़बूर 19 के मतलब भी लिखे, ज़बूर 139, कि जब मेरा बेतरतीब मादा तख्लीक कर रहा था तो खुदावंद तू मेरे कल्ब से वाकिफ था। रूह जो है वो असल इंसान है। आप 3 चीजों से बने हैं और यही रूह जो है पौलुस रसूल इस रूह को पहला कुरिन्थियों 15 बाब में और 12 इसको बीज कह रहा है। और रूह नहीं मरती, खाक मरती है। रूह जो है वो आसमान पर चली जाती है और उसी रूह को खुदा दोबारा से बदन देगा और वो बदन जलाली होगा और वो बदन हमेशा खुदावंद के साथ रहेगा, उसमें मौत नहीं है। कितने लोगों को मेरी बात समझ आ रही? अगर हम कहें कि इंसान मर गया खत्म, फिर तो ये अकीदा, तो ये तो इसे साइंस का अकीदा है, पैदा हुआ मर गया खत्म। पर जो मसीही अकीदा है वो यही है कि इंसान की रूह कभी नहीं मरती, उसी रूह को खुदा दोबारा से बदन देगा और मुर्दे जिंदा होंगे और उसी रूह को खुदा जलाली बदन में तब्दील कर देगा और वो फिर एक ऐसा जलाली बदन होगा कि हम अपने खुदावंद के साथ हमेशा रहेंगे। आमीन, आमीन। तो असल इंसान फिर क्या है? अभी जो पहला सेशन था मैंने बहुत बरकत पाई और ये मैच हो गया सेशन कि सोल केयर क्या था उसका टॉपिक, रूहों की प्रवाह, रूहों की तरक्की। हम मैसेज सुनते हैं विनिंग सोल, यानी रूह के मुतल्लिक, रूह की बात। और यीशु मसीह ने भी कहा उनसे मत डरो जो तुम्हारे बदन को खत्म कर सकते हैं, बल्कि उससे डरो जो तुम्हारे रूह बदन दोनों को हलाक कर सकता है। आमीन। तो असल इंसान कौन है? मेरे साथ हैं? समझ आ रही बात? अभी मैं सवाल के लिए नहीं कहूंगा, आप इन दी एंड आप कह सकते हैं, मैं क्योंकि ये थोड़ा सा मुश्किल है। आप दिलेरी से ये कह सकते हैं मैं रूह हूं। यू आर। अगर आप बाइबल बिलीवर हैं, अगर आप मसीही हैं, अगर आप यीशु पर ईमान रखते हैं, अगर आप मुर्दों की क़यामत पर ईमान रखते हैं, अगर आप मुर्दों का जिंदा होने पर ईमान रखते हैं, अगर आप यीशु का मुर्दों में से जिंदा होने का यकीन रखते हैं, अगर आप यीशु के आसमान से फिर वापस आने का यकीन रखते हैं, आप कह सकते हैं आप रूह हैं। आमीन, आमीन। और इसी रूह को खुदा जो है वो दोबारा से बदन देगा। असल इंसान जो है वो रूह है। तब क्या था? मैं अभी तक हमारी शिनाख्त आई एम सो एंड सो, मैं पास्टर हूं, मैं मुबशर हूं, मैं डीकन हूं, मैं बेटा हूं, मैं हस्बैंड हूं, मैं जॉब करता हूं, मैं मिनिस्टर हूं, मैं चेयरमैन हूं, मैं सब कुछ हूं। पर कितनी देर रास्ते है जब तक ये बदन है। पर खुशी की बात क्या है? जब आप ये कहेंगे कि आप रूह हैं, तो आप मकाशफा 21 बाब में जिन लोगों का जिक्र खुदा कर रहा है कि खुदा का खेमा उसके लोगों के दरमियान होगा और वो अपने लोगों के तमाम आंसू, आप खुशी से कह सकते हैं आई एम अ स्पिरिट। मैं क्या हूं? मैं क्या हूं? खुशी से कहें अगर समझ आई है तो। मैं क्या हूं? कहें, हाथ रख के कहें अगर यकीन आ गया है। मैं क्या हूं? मैं आपको बार बार बता रहा हूं, खाक खाक में मिल जाएगी और रूह वहां पर चली जाएगी। यहां से आइए थोड़ा सा आगे चलते हैं, फिर आपको जरा समझ आएगी। दूसरा सवाल,
मैं कहां से आया हूं। वैसे तो अगर पहले सवाल का जवाब समझ में आ जाए तो दूसरे का वैसे ही समझ में आ जाता है। आए एक हवाला पढ़े, ज़बूर 104 जरा निकाले मेरे साथ, उसकी 29 और 30 आयत, बस सब जरा आराम से स्लोली पढ़िएगा। तू अपना चेहरा छुपा लेता है और ये परेशान हो जाते हैं। तू इनका दम रोक लेता है और ये मुरझा जाते हैं और फिर मट्टी में मिल जाते हैं। तू अपनी रूह भेजता है और ये पैदा होते हैं। रुकें जी, तू अपनी रूह, अच्छा रूह के बगैर इंसान को क्या कहते हैं हम? डेड, मुर्दा। हम क्या कहते हैं? इसकी रूह मुर्दा है। और रूह को बदन के बगैर क्या कहते हैं? बदरूह। क्या कहते हैं? अगर रूह का बदन नहीं है तो वो इलीगल है, गैर कानूनी है। बदन छे वो जमीन पर रहने के लिए हमारा लाइसेंस है, ग्रीन कार्ड है, पासपोर्ट है, शनाख्ती कार्ड है। अगर हम बदन में नहीं हैं, रूह हैं, तो फिर हम बदरूह हैं। अबलीस जब भी जमीन पर काम करता है उसको किसी न किसी का शनाख्ती कार्ड, किसी न किसी की आइडेंटिटी चुरानी पड़ती है। पैदाइश की किताब में उसने किसी की शनाख्त ली। क्या था वो चीज? क्या था जी? क्या था? बदन जो है वो लाइसेंस है जमीन पर रहने के लिए। और जब रूह बदन से निकल जाती है तो खाक में चली जाती है और फिर रूह जो है वो, अच्छा ये 3 चीजें हैं। तीसरी चीज जो है वो सोल या जान है। ठीक है, किसी शख्स बड़ा अमीर था, उन्हें कहा माल जमा कर लिया, उसके ऊपर लिखा है मेरी जान, बस तू मजे कर। तो जान जो है ये इमोशन है, जज्बात हैं, फीलिंग्स हैं। अक्सर बदन जो है वो अगर आप कोई शख्स नशा करता है, उसकी रूह परेशान है और बदन भी हाथ जोड़ दे, होना पीवी मैं मर जाना ही, लेकिन केड़ी चीज उन्होंने बार बार अंदरों तकलीफ दे रही है, ये जड़ी इंजॉय कर रही है चीज, जान, सोच, इमोशन, जज्बात, उसको आप जान कहते हैं। 3 चीजें हैं, रूह बदन और बास का बदन नशा नहीं करना चाहता, रूह भी संजीदा और रंजीदा हो रही है और बुझती जा रही है, लेकिन एक चीज जो है वो जान जो है वो एंजॉय करके आन दे, कोई बात नहीं, तू मर जाना है, कोई मसला नहीं, रूह दी भी कोई टेंशन नहीं। तो 3 चीजों से इंसान बना है, रूह, बदन और असल इंसान जो है वो रूह है। असल इंसान क्या है? ज़बूर 104 में हमने पढ़ा है कि तू अपनी रूह बेचता है और इंसान पैदा। यहूदी अकीदे के मुताबिक एक स्कॉलर का मैं बयान पढ़ रहा था, वो कहता है कि शायद जब बच्चा मां के पेट में होता है 6 हफ्ते में या 2 महीने बाद, कुछ लोग कहते हैं 6 मंथ में बदन में रूह दाखिल हो जाती है जब बच्चा मूवमेंट करना शुरू कर देता है सम पॉइंट पर। ये ख्याल है और ये स्पिरिचुअल ख्याल है, ये रूहानी, ये साइंस, क्योंकि साइंस तो रूह को मानती नहीं है, साइंस जो देखी हुई चीजें उसी को ही देखती है। तो इंसान की रूह आती है और वो पैदा होती है और उसी रूह को दोबारा खुदा बदन देगा और साबताब और जजमेंट और खुदा की बादशाही और जहन्नम जो है वो आग और गंधक का जिक्र है। अगर बदन ही सब कुछ है तो इधर खत्म हो गया, उतने ना कोई साहब है ना कोई गाल ना कोई बात। ईमानदारों का ये ईमान है कि असल इंसान जो है वो रूह है। तू अपनी रूह भेजता है और इंसान जो है वो पैदा। तो असल इंसान जो है वो पैदाइश की किताब में खुदा इंसान को जोड़ता है, रूह बदन जान को जोड़ता है, और वाज की किताब में खुदा फिर जब इंसान लिखा है कि जब इंसान मर जाता है तो खाक में मिल जाती है और रूह वहां पर चली जाती है, यहां से
और ज़बूर 104 में क्या लिखा है? तू अपनी रूह भेजता है और इंसान, और जब मरता है तो खाक खाक में और रूह। खुश होते जाए जब आप सुन रहे हैं। यू आर द स्पिरिट। आप क्या हैं जी? क्या हैं आप? इंसान क्या है? ओके। नंबर 3 क्या लिखा है? मैं, फिर से कहे मैं क्यों पैदा हुआ? अच्छा, जो इंसान को समझ नहीं आ रहा होंगे ना, कंप्लेन करता है बंदा अपने आप नाल ही, मैनू तो पैदा होना नहीं चाहिए था। वो समझता मेरा आना शायद बेमकसद है। तो जे तुहाडा आना बेमकसद है तो फिर तुहाडा हिसाब भी बेमकसद है। तो जिन्हें तुहानू भेजा है उन्हें मकसद दे के भेजा, तो ही उन्हें हिसाब लेना ना। तो जे तुहाडी जिंदगी च कोई मकसद नहीं, फिर हिसाब काहदा? बात समझ रहे हैं? आपका जमीन पर आने का एक मकसद है, और खास मकसद क्या है? आइए जरा यशाया 43 उसकी 21 आयत को जरा पढ़िएगा। मैंने इन लोगों को अपने लिए बनाया ताकि वो मेरी हम्द करें। ओए होए, किस लिए खुदा ने इंसान को पैदा किया जी? किस लिए बनाया है? सारे मेरे साथ हैं, थक तो नहीं गए? बस आप पूछ रहे थे अजय थके तो नहीं? थक तो नहीं गए? क्या लिखा है खुदा के कलाम में? खुदा क्या कह रहे हैं? मैंने इंसान को किस लिए तख्लीक किया? ताकि वो मेरी अच्छा, हम चाहे वो सिर्फ गीत गाना नहीं है, म्यूजिक नहीं है, खुदा के नाम को जलाल देना चाहे वो हमद है। आमीन। अपने बदन से अपने खुदावंद के नाम को जलाल दे। ऐसी कुर्बानियों के लिए पेश करो जिससे खुदा के नाम को, जो कुछ करते हो ये जानकर करो कि खुदावंद के लिए करते हो। आमीन। आपका उठना बैठना खुदावंद के लिए हो। आमीन। तो खुदा ने इंसान को पैदा किया था कि वो इसकी, एक और हवाला देख लें ईमानदारों के लिए क्या है। उसमें 2 बाब जरा 10 आयत जरा देखिएगा। क्योंकि हम उसकी कारीगरी हैं और मसीह यस्सु में उन नेक माल के वास्ते मखलूक हुए जिनको खुदा ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया। जरा गौर से सुने इस आयत को। ताड़े पैदा होने तो पहला ही खुदा ने ताड़े वास्ते ऐसे काम रखे ने जिहड़ी खुदा दी मर्जी है कि उन नेक अमाल के लिए खुदा ने मुझे और आपको, बस अब जरा दोबारा पढ़िएगा। क्योंकि हम उसकी कारीगरी हैं, हम उसकी, यानी खुदा ने हमें बनाया है, तख्लीक किया है, और मसीह यस्सु में उन नेक माल के वास्ते मखलूक हुए जिनको खुदा ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया आप था। पैदा नहीं हुए, खुदा ने आपके लिए मकसद और प्लान और मंसूबे रखे हैं। पर यह जरूरी है कि हम उन प्लान और मंसूबों को अपनी जिंदगी के मकसद को ढूंढें और पाएं, फिर करें, ताकि आपका जो मैन्युफैक्चर करने वाला है वो जलाल पाए। आप एक ब्रांड हैं, आपके ऊपर स्टैंप लगी हुई है, यहोवा के नाम की, यहोवे के नाम की, खुदावंद के नाम की, खुदा के नाम की, यीशु के नाम की स्टैंप लगी हुई है। उसने एक खास मकसद के लिए आपको जमीन पर भेजा है। आप एवं आवारा नहीं है, आपकी शिनाख्त है, आपका एक आइडेंटिटी नंबर्स है, और उसी नंबर से खुदा है वो ऊपर हिसाब करेगा। आज जरा जल्दी से आगे चलते हैं। अच्छा, एक और मैं क्यों पैदा हुआ, एक और भी है, इसमें शायद नहीं आ रहा। मैं क्या कर सकता हूं, यह बड़ा खास है। मैं क्या कर सकता हूं? आप रूह है, हमने देखा कि इंसान रूह है, मैं कौन हूं, और इंसान एक रूह है। मैं क्यों पैदा हुआ, और फिर मैं क्या कर सकता हूं? What I can do। आपकी स्किल क्या है, आपका बेस्ट क्या है, आपको जो खुदा ने पैदाइशी तौर पर तोड़ा दिया है वो क्या है?
बहुत सी एग्जाम्पल्स हैं और ये बड़ा ज़रूरी है ये सवाल। वैसे अक्सर हम वो कर रहे होते हैं ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ स्किल नहीं होंगी, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਤੋੜਾ नहीं होंदा। मसलन क्योंकि मैं अब खादम हूँ तो मैं थोड़ी सी चर्च के हिसाब से एक बंदे नूं गाना नहीं आता, हुण मैनू नहीं गाना आता तो मैं कਹਾਂ मैं हुण पादरी तो है, मैनू थोड़ा बहुत गल तो करनी आती है, थोड़ी समझ भी कलाम, मैं हुण गीत भी गावां, हुण वो मैं कर नहीं सकता। मेरी बात समझ रहे हैं? और अगर किसी के पास इंतजामी तोड़ा है खिदमत करने का, या मुबशराना खिदमत वो कर सकता है, या आउटसाइड में वो बड़ा अच्छा है, लेकिन उसका शौक है ए वाला माइक मेरे हाथ च होए, तो फिर क्या बात। पर वो उसका तोड़ा नहीं है, वो उस मकसद के लिए बुलाया नहीं गया। और अगर कोई शख्स, ये अभी जो बेटा बजा रहा था इधर, बहुत अच्छा तबला बजा रहा था, किधर है वो बच्चा? खड़े हो बेटे जरा, आपने कमाल तबला बजाया, इस बच्चे के लिए तालीम जाएं। मुझे दिख नहीं रहा था पर वहां मुझे अच्छा लग रहा था बैठ। खड़े हो, आप गा भी सकते हैं? हाँ, आपका नाम क्या? शरून। तो जे शरून कहे नहीं जी मैनू पासा मैं इन्ना बजाना है, आज 2-4 गीत मैं गावांगा, कि वो भी भाई मेरे वर्गा ही है जो नौजवान वर्शिप वो किधर गया वर्शिप पर जो है बैठा कहीं? खड़ा हो, खड़े हो बेटे नीचे। अच्छा चलो कोई नहीं। वो बड़ी अच्छी, और बेटियां जो लीड कर रही थी, प्रस्तुत कर रही थी, तो अगर शरून कहे नहीं मैंने आज सरमन देना है, और अक्सर पादरी फंसे होंगे और बहुते फिर ब्लैकमेल करते, लेकिन वो उसका थोड़ा नहीं है। अगर सेकुलर मैं एग्जाम्पल दूं तो बाज़ पेरेंट्स की ख्वाहिश होती मेरे बेटे को मैंने डॉक्टर MBBS MT कैट का टेस्ट करवाना ही करवाना है, पर बच्चे की वो स्किल नहीं है। वो बच्चा शायद म्यूजिशियन अच्छा है, कंपोजर अच्छा है, शायद वो पेंटर है, शायद और उसकी कुछ स्किल और है, लेकिन हमने उसको इस तरफ धकेलना है, उसकी पूरी जिंदगी डिस्ट्रॉय हो जाती है, और वह ना उधर का रहता है ना उधर का रहता है। अक्सर पेरेंट्स और बच्चे भी ये करते हैं, दे नेवर फाइंड आउट कि उनकी एक्चुअल स्किल क्या है। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। मेरी जो बड़ी बेटी है, पहले उसने BS किया इकरा यूनिवर्सिटी से, उसके बाद उसने MS किया बैरियर से। अब अभी उसको पास ऑप्शंस हैं बाहर जाने की, PhD वो बाहर आराम से कर सकती है, स्कॉलरशिप वो ले सकती है, इधर से भी कहीं से भी हर यूनिवर्सिटी उसको दाखिला देने के लिए रेडी है कि आप हमारे पास आए, हम आपको PhD यानी डॉक्टर बनाते हैं। पर मैं आपको बताऊं साड़ी बड़ी ख्वाहिश थी कि इसको ना सी FSC करवानी। उस बच्ची ने बड़ी मुश्किल से मैट्रिक, फिर FSC, बड़ी मुश्किल से एवरेज, और मुश्किल से वो समझती थी मैं डल तरीन, पीछे बैक बेंचेस। कॉन्फिडेंस नहीं रहता बच्चे का जब आप गलत जगह पर बैठे होते हैं। लेकिन जैसे ही वो यूनिवर्सिटी गई, इंटरनेशनल रिलेशनशिप उसका कोर्स था, तो वो अक्सर टॉप 4, टॉप 5, टॉप 3 में उसका नाम होता था 100-150 बच्चों में से। एक बच्चा गलत जगह पर बैठा हुआ है तो वो खुद भी समझता मैं कुछ भी नहीं कर सकता, मैं बिल्कुल निकम्मा हूं, लेकिन जब उसको मर्जी का माहौल मिलता है तो फिर वो निखरता है, फिर वो पॉलिश होता है, फिर वो डेवलप होता है। तो खुद के मतलब सोचें कि व्हाट इज योर बेस्ट यू कैन डू। आप बेहतरीन जो है वो क्या कर सकते हैं, कौन सा काम ऐसा है, कौन सी स्किल आपके पास ज्यादा अच्छी है, और जहां पर आपको इज्जत भी मिले और आप कामयाब हों। और अक्सर हम गलत डायरेक्शन में जा रहे होते। नेक्स्ट और मुश्किल, मैंने कहा था दुनिया में जितने इश्यूज हैं, प्रॉब्लम्स हैं, करप्शन है, उसकी वजह ये 5 सवाल हैं। और अगर ये लास्ट वन का हमें पता चल जाए तो दुनिया में अमन और शांति और मोहब्बत
पीस हो जाए। मैं कहाँ? आप क्या सोचते हैं? आप कहाँ जाएंगे? मेरी मंजिल क्या है? मैं पैदा हुआ, खुदा ने रूह को भेजा, मैं एक रूह हूं। खुदा ने मुझे बदन दिया, मैं जमीन पर रहा, और फिर हमने देखा मैं क्यों पैदा हुआ, मैं क्या कर सकता हूं, मेरी जिंदगी का मकसद क्या है। नंबर 5 कि मैं कहां जाऊंगा। जब मैं इस दुनिया से जाऊंगा तो मेरी मंजिल क्या है? कितने लोग कॉन्फिडेंस से ये कह सकते हैं मैं खुदावंद के पास जाऊंगा? अच्छा, झूठ नहीं बोलना, हाथ नीचे रखें अभी, क्योंकि ये इस कॉन्फ्रेंस का मतलब ही ये है। अगर ये लास्ट वन हमें समझ आ गया तो मैं समझता हूं पास्टर साहब, पास्टर असलम सैमुअल साहब, वी डन द जॉब। मैं कहां जाऊंगा? सादा अल्फाज में आपका शख्सी निजात का एक्सपीरियंस, तजर्बा, क्या आप निजात याफ्ता हैं? आप निजात पजीर हैं? आर यू श्योर कि जब आप जमीन से जाएंगे तो खुदा की बादशाही में दाखिल होंगे? मैं 2-3 रेफरेंस पढ़ देता हूं और उसके बाद मैं चाहूंगा कि हम थोड़ी सी एक्टिविटीज करें, कोई 10-10 लोगों का ग्रुप बनाएं और आप डिस्कस करें, और फिर 2 मिनट में लूंगा कि आपने क्या गेन किया है। आइए जरा इफ्सियों 2 बाब उसकी 8 और 9 आयत पास पढ़ दीजिएगा। क्योंकि तुमको ईमान के वसीला से फजल ही से निजात मिली है, और ये तुम्हारी तरफ से नहीं, खुदा की बख्शिश है, और ना ईमाल के सबब से है, ताकि कोई फ़ख्र ना करे। ना ईमाल के सबब से है, ऊपर क्या लिखा है? तुमको ईमान से, 8वीं आयत जरा पढ़िएगा पास साहब। क्योंकि तुमको ईमान के वसीला से फजल ही से निजात मिली है। गौर से सुनिए इस बात को, जो बाइबल स्टूडेंट हैं, जो बच्चे हैं, वो भी सुन ले। मैं एक एग्जाम्पल देने लगो। तुमको ईमान के वसीला से और फजल 2 चीजें हैं। पहले आपका ईमान है और फिर फजल है। लेकिन मैं ये समझता हूं पहले फजल हुआ और फिर आप ईमान के साथ उस फजल की बदौलत उस निजात को हासिल कर सकते हैं। और कलाम में लिखा है ये तुम्हारी तरफ से नहीं बल्कि खुदा की तरफ से। क्या है जी? इधर से बोले, क्या है खुदा की तरफ से? बख्शिश। बख्शिश किसको कहते हैं? बख्शिश वो चीज होती है जिसके लिए आपने मेहनत नहीं की। फॉर एग्जाम्पल, यहां कोई काम हो रहा है और पास्टर साहब ने तय किया है कि एक शख्स को 2000 रुपये मजदूरी एक दिन की दी, और अगर वो शख्स अच्छा काम करता है तो पादी साहब उनको 2500 पे करते हैं। 2000 उसकी मजदूरी है, लेकिन 500 रुपये क्या है? वो तो तय नहीं हुआ था। यानी ऐसा गिफ्ट, ऐसा इनाम जिसके लिए आपने कुछ नहीं किया और वो आपको मिल जाए, और ये खुदा की तरफ से, खुदा ने आपको दिया है। और खुदा की रिक्वायरमेंट क्या है? जस्ट फेथ। तुमको ईमान के वसीला से और फजल ही से निजात मिली है, और ये तुम्हारी तरफ से नहीं, मतलब तुसी कोई मेहनत, कोई काम बड़ा वड्डा तुसी कमाल, खुदा ने आपके ऊपर फजल किया है और आप इसके हकदार है। मैं ये समझता हूं कि खुदा ने फजल किया, उस फजल को यूं समझ लें कि एक आपका बैंक अकाउंट है और उसका सिर्फ आप एटीएम से पैसे निकाल सकते हैं, और वो भरा हुआ है फजल और तरस के साथ। और आपका एटीएम कार्ड जो है वो आपका फेथ है, ईमान है। वो एटीएम कार्ड आप लगाते हैं, समझ लें ये एटीएम मशीन है, और आप उस निजात को ईमान के साथ वसूल कर लेते हैं। ये फजल है। एक और हवाला जरा बस पढ़ दे, इमाल 13 बाब उसकी 39 आयत को जरा देखिएगा। और मूसा की शरीयत के बाइस जिन बातों से तुम बरी नहीं हो सकते थे, उन सब से हर एक ईमान लाने वाला उसके बाइस बरी होता है।
फिर से पढ़े। और मूसा की शरीयत के सब आप बायस, पढ़े, पास स्क्रीन सब आप पढ़े, साउंड के बगैर पढ़ दे। उसके यानी यीशु मसीह के बायस, मूसवी शरीयत के बायस जिन बातों से तुम बरी नहीं हो सकते थे, कलाम ये सिखा रहा है कि यीशु के बायस उन सारी बातों से तुम बरी। गलीतियों के खाते में लिखा पौलुस रसूल फरमाते कि अगर नजात शरीयत के सबब से होती तो मसीह का मरना अब क्या जरूरत थी फिर उसको लहू बहाने की। एक और हवाला जरा देखते हैं, तीतस 3 बाब की 3 आयत से जरा पढ़िएगा, कोई भी पढ़ने में रहनुमाई करें। क्योंकि हम भी पहले नादान, नाफरमान, फरेब खाने वाले और रंग बरंग की ख्वाहिशों और ऐशो इशरत के बंदे थे और बदखाही और हसद में ज़िंदगी गुजारते थे, नफ़रत के लायक थे और आपस में कीना रखते थे। पढ़ते जाए। मगर जब हमारे मुनज्जी खुदा की मेहरबानी, रसूल, आपके ज़हन में ये हो सकता सवाल हो, शायद मैं नहीं हो सकता, मैंने इसलिए कहा था अभी हाथ मत उठाएं, मैं गुनाहगार हूं, मैं वहां नहीं जा सकता। कलाम में लिखा है कोई नेकोकार नहीं, सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से एक भी नहीं। तो रसूल अपनी गवाही शेयर कर रहे हैं, पौलुस रसूल कहते हम भी पहले नादान थे, गलतियां करते थे, रंग बिरंगी ख्वाहिशों के हसद और कीना और हर तरह की बुराई हमारे अंदर मौजूद थी। लेकिन पढ़े जी, मगर जब हमारे मुनज्जी खुदा की मेहरबानी और इंसान के साथ उसकी उल्फत जाहिर हुई तो उसने हमको नजात दी, मगर रास्तबाजी के कामों के सबब से नहीं जो हमने खुद किए, बल्कि अपनी रहमत के मुताबिक। उसने जब हमें नजात दी तो उन अमाल के सबब से नहीं जो हमने खुद किए, बल्कि लिखा है आगे अपनी रहमत के मुताबिक। पढ़े आगे। नई पैदाइश के गुसल और रूहुल कुद्स के हमें नया बनाने के वसीला से उसने अफराद, जिसे उसने अफराद से नाज़िल किया, अपनी रहमत को, अपने फजल को, और उस फजल की वजह से आप निजात पाते। उस फजल की वजह से चर्चेस में हालेलुया के नारे लगते हैं, कॉन्फिडेंस है, एतमाद है कि यस जब हम यहां से जाएंगे तो खुदावंद के पास होंगे, और हमारा जब खुदावंद आएगा तो हमें लेकर जाएगा, क्योंकि हमने ईमान के साथ और उस फजल को और उस निजात को रिसीव किया है। अब इसका मतलब ये नहीं ले लेना कि निजात तो ईमान से है, अमाल से है नहीं, तो काम करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। इफ्सियों 2 बाब में हमने ऑलरेडी पढ़ा कि खुदा ने हमें इसलिए निजात दी ताकि हम उन नेक अमाल को करें जो उसने पहले से हमारे लिए तय कर रखे हैं। अभी आप हाथ उठा सकते, कितने लोग कॉन्फिडेंस से ये कह सकते हैं? एक और मैं हवाला आपके लिए पढ़ दूं तो यशाया 43 बाब 43 इसकी 25 वर्ष, खुदावंद फरमाता है मैं ही वो हूं जो अपने नाम की खातिर तेरे गुनाहों को मिटाता हूं और मैं तेरी खताओं को याद निकालने, बाइबल निकालनी है। यशाया नबी का सीफा चैप्टर नंबर 43 वर्स नंबर 25 लिखा, मैं ही वो हूं जो अपने नाम की खातिर तेरे गुनाहों को मिटाता हूं और मैं तेरी खताओं को याद नहीं रखूंगा। एक और हवाला लिखा है यशाया नबी के सीफे में कि मैं तेरी खताओं को बर्फ की मानंद सफेद कर दूंगा। पर अगर आप अपने गुनाहों का इकरार करें, निजात फ्री है हमारे लिए,
लेकिन किसी ने इसकी कीमत दी है, और वो कीमत बहुत बड़ी है। उसका नाम यीशु मसीह है। उसने कफारा दिया है, फिदिया। आज हमारे लिए ये फ्री है। और अगर ये बात समझ में आ जाए किसी नौजवान बेटे और बेटी को, तो उसको यीशु से इश्क हो जाए, मोहब्बत हो जाए। और खुदा यही चाहता है कि हम उसके फजल को जानकर उससे प्यार करें। और सवाल क्या था लास्ट वन, कि मैं कहां, आप क्या समझते हैं, आप कहां जाएंगे? ये बड़ा जरूरी है। मैं समझता हूं वक्त शायद थोड़ा सा ज्यादा हो गया, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप डिस्कस करें इसके ऊपर, और फिर एक एक बंदा रेडी करें कि व्हाट यू थिंक, आप कहां पे स्टैंड करते हैं, ताकि ये मीटिंग एक रवायती सी मीटिंग ना हो के पास सब आए, बोला, बात खत्म। आप लेकर क्या गए हैं? आप कोशिश करें 10-10 लोगों को एक राउंड बनाएं, और 5 मिनट है हमारे पास, 5 से 7 मिनट। आप थोड़ी सी डिस्कशन करें, जल्दी से देख लें कि कौन कौन से लोगों के साथ आपने बैठना है। हेल्प करेंगे पास हम इनकी। एक राउंड बनाकर आपने डिस्कशन करनी है, और जो सवाल है तुसी एक दूसरे ने करना है कि मेरे ज़हन च यह सवाल है, जाना है कि नहीं, जा सकने हैं कि नहीं, कि रवायती जी चर्च रहना है। राउंड बनाएं, कुर्सियों के एक दूसरे तरफ मूव करें थोड़ी देर के लिए। बनाए नहीं, कोई मसला नहीं। 10 लोगों का एक ग्रुप होना चाहिए। अच्छा बेटी, आपने डिस्कस करना, अगर आपके पास बाइबल है, और जो दो बच्चे जो अच्छे समझते हैं कलाम को, वो जरूर बैठे। 10 लोग जल्दी से बनाएं। इन बच्चों के साथ भी 2 को बच्चे बैठे जिनको बाइबल की समझ आए। आप लोग भी एक ग्रुप बनाए। पास्टर डेविड साहब, आप एक ग्रुप में बैठे प्लीज, इनके साथ, बच्चों के साथ काइंडली हेल्प करें थोड़ा सा। आप लोग भी ये जरूर डिस्कस करें, इसमें जरूर आपका शायद मैं इधर से कोई खड़ा करूं कि यार तुसी दसो अपना पॉइंट ऑफ व्यू। अच्छा, ये इतना इजी नहीं है। मैंने रेफरेंस जरूर दिए, और भी बहुत से रेफरेंस वाले हैं। इस सवाल का जवाब देना जितना इजी समझते हैं, इतना आसान है नहीं। इट्स नाइस। आप सोचें, एक दूसरे से पूछें कि मैं कहां जाऊंगा, और कैसे निजात आप पा सकते हैं। निजात क्या है, कैसे हासिल की जा सकती है, कौन निजात याफ्ता है। आपने सीखा आप रूह हैं, उसके बाद आपने सीखा कि मैं क्यों पैदा हुआ और मैं कहां से आया, मैं क्या कर सकता हूं, मेरी जिंदगी का मकसद क्या है, और लास्ट वन है कि मैं कहां जाऊंगा। आप एटलीस्ट 4 लोगों का ग्रुप तो बना सकते हैं। प्लीज 4 लोग आप बैठें, थोड़ी सी गुफ्तगू करें, ताकि बाकियों को लगे आप डिस्कस कर रहे हैं। आप डिस्कस करेंगे, बहुत सारे लोगों के लिए बाइस से बरकत बनेंगे। थोड़ा सा चेयर करीब लेकर जाएं,